हेलो बच्चों। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। दरअसल बहुत सारे बच्चों ने डायरेक्ट एडमिशन लिया था लास्ट ईयर, है ना। और पिछले साल ही मैंने बता दिया था कि डायरेक्ट एडमिशन अब मत लेना। बहुत सारे कॉलेज वालों ने हर बार की तरह बिना काउंसलिंग कराए जो बच्चों ने पॉलिटेक्निक का एग्जाम नहीं दिया उनका भी डायरेक्ट एडमिशन ले लिया। राइट। अब जिस तरीके से भी उनका जो भी सिस्टम रहा हो, राइट, अब जो है समस्या इस बात की, देखो मैंने पहले भी बताया था भाई, डायरेक्ट एडमिशन होगा अगर तुमने पॉलिटेक्निक एग्जाम यानी जेकब का एग्जाम नहीं दिया, है ना। अगर इसका एग्जाम नहीं दिया है तो एग्जाम में बैठना नहीं है, मींस तब तुम एडमिशन नहीं ले सकते। राइट। 2023 में जिसने नहीं दिया था और एडमिशन ले लिया, कॉलेज वालों ने, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस एग्जाम में नहीं बैठे थे और बोल के कि भाई काउंसलिंग आएगी आएगी आएगी। क्योंकि बताया मैंने कि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, आप लोगों को पता है, और 1 घंटे दिन में 10 से 11 फोन पे भी बच्चों से कन्वर्सेशन करता हूं। बहुत सारे बच्चे पिछले 10 दिन से परेशान हैं, सर हम लोगों की काउंसलिंग कब होगी? अभी तो आप बता रहे हो एग्जिट एग्जाम भी आ गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, हम लोगों का कब होगा? हम लोग पढ़े जा रहे हैं, सेशन आधे से ज्यादा बीत गया है, अभी भी कॉलेज वाले यही कह रहे हैं कि तुम लोगों का आएगा तो तुम लोगों का एडमिशन हो जाएगा। अब नए सेशन का नोटिफिकेशन आ गया है 2024 का, 23 चला गया और 24 में एडमिशन की डेट आ गई। पॉलिटेक्निक का एग्जाम जेकब ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल, बोले तो पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश, जिसको हम जेकब बोलते हैं, राइट। इस एग्जाम को में अगर आप बैठते हैं और आपके कुछ भी नंबर आ जाते हैं तो फिर आप एडमिशन करा सकते हो। अगर इसमें नहीं बैठोगे तो ना तो तुम्हारी स्कॉलरशिप आएगी ना तुम्हारा एडमिशन वैलिड है। लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, अब उनका किस सरकमटेंसेस पे क्या होगा कुछ नहीं बता सकता। मैंने हमेशा यही कहा कि भाई कॉलेज वालों से बात करो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। पिछले 2 साल से ही क्लियरिफिकेशन हो चुका है कि जो बच्चा एग्जाम नहीं देगा वो डीफॉर्म डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकता। रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले भी बच्चे ने बताया था, हमने भाई उसका तो नोटिफिकेशन काफी पहले आ गया, बोले सर हमने देखा नहीं, हमने देखा। आज फिर 2 बच्चों का आया, सर हम लोगों का क्या होगा, स्कॉलरशिप फॉर्म भी नहीं भरे जा रहे हैं हम लोगों के, बाकी चीजें क्या होंगी। तो ये नोटिफिकेशन पहले से आया, मुझे उम्मीद थी कि बच्चों को मिल गया होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं एग्जैक्टली मैटर, है ना। देखो चांसेस ना के बराबर हैं जिनके भी डायरेक्ट एडमिशन हो गया। अब क्यों होगा भाई, सीधी सीधी डेट आ गई तुम्हारी जेकब की, देखो नोटिफिकेशन आ गया है, सीधा सीधा नोटिफिकेशन दे दिया इन्होंने, ठीक है। नोटिफिकेशन देखो मैं दिखा भी देता हूं, इसीलिए क्लियर कट। कहां से है देखो भाई, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, बांसमंडी चौराहा। यूपीबीटी का ऑफिस कहां है? लखनऊ में, बांसमंडी चौराहा, 4 बाग पे है। हर किसी को पता, मैंने पहले भी कई बार बता रखा है, ठीक है। वहां से ये बताया गया है आपका कि भाई आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं नए सत्र के। पिछले साल जो लिए थे एडमिशन उनका छोड़ो, नए सत्र का शुरू हो गया। तो जो बच्चे 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं वो डिप्लोमा कर सकते हैं। इस फॉर्म को भर के एग्जाम में बैठना पड़ेगा और 0 से ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। ओके, बाकायदे काउंसलिंग में अपीयर हुई है और ऑफिशियली एडमिशन कराइए, किसी चक्कर में मत पड़ो भाई। हर बार मैंने बता रखा है कि देखो बहुत लोग झांसा देंगे कि हम बाद में ये करवा देंगे वो करवा देंगे, कुछ नहीं होता है ना। ऑफिशियली इसको दो, जो भी 10+2 या तुम्हारे जानने वाले अगर कोई करने वाले तो एग्जाम अगर देते हैं तो स्कॉलरशिप आएगी, डायरेक्ट एडमिशन लोगे तो वो भी नहीं आएगी। फर्स्ट ईयर में नहीं आई, सेकेंड ईयर में भी नहीं आएगी, कोई भरोसा नहीं। इन्होंने बाकायदे अपना शेड्यूल जारी कर दिया है, ये बाकायदे, इसीलिए मैंने बताया जेकब की साइट पे, यहीं से मैंने डाउनलोड किया है, पूरी इंफॉर्मेशन साइट से है, कहीं कुछ फर्जी नहीं। ठीक, इन्होंने सीधा ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह सबका डेट दे दिया है कि भाई सीधा सीधा देखो, इन्होंने कहा कि हम एग्जाम तुम्हारा उत्तर प्रदेश परिमिलान हित सुधार परीक्षा फल
हाँ, 2 दिन के लिए 2 दिन बता दिए इन्होंने कि भाई 2 दिन में तुम्हारा एग्जाम करा देंगे, है ना। 21 मार्च और 22 मार्च ऑनलाइन परीक्षाओं की आयोजन तिथि, ठीक 16 से 22 के बीच में प्रस्तावित है, जिससे जो इन्होंने 21 से 22 मार्च के बीच में डेट बताई है। अभी ये भी मैं बताता हूं कि इस डेट में पॉसिबिलिटी नहीं है, डेट एक्सटेंड होगी, जो अनुमान है ना, डेट एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन अब जो लोग बैठे हो इस भरोसे कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, हमारा स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जाएगा, वो आश्वस्त हो जाओ कि भाई मुझे नहीं लगता है इस शेड्यूल को देखते हुए। देखो इन्होंने बाकायदे शेड्यूल जारी किया है, देख लो, मैं बाकायदे दिखा देता हूं तुमको इस ब्राउचर को, और इसको बाकायदा कंप्यूटराइज्ड आधारित परीक्षा होगी भाई, है ना, कंप्यूटराइज्ड आधारित तुम्हारी परीक्षा होगी। ये सारी डिटेल जेकब की साइट पे अवेलेबल है, आप खुद वहां से देख सकते हो, इसीलिए मैंने आपको साइट दिखा दी। कहां पे चेक करोगे, सीधे आ जाओ, ये सब हिंदी में है, आराम से पढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक, मैं कंडीशन बता देता हूं कि भाई अगर 12वीं पास हो और डिप्लोमा करना चाहते हो तो किस कंडीशन में कर सकते हो, क्या सिचुएशन होगी उसके बारे में। ये देखो भाई क्या कंडीशन है, डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 वर्ष का कोर्स है, इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान अनिवार्य है, गणित या जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान ये ऑप्शनल है। कहने का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ओवरऑल नंबर से मतलब नहीं है। ये 3 नंबर जो मेन कोर सब्जेक्ट है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री, चाहे पीसीएम हो या पीसीबी हो, ये 3 सब्जेक्ट मिला के अगर आपके 50% नंबर हो रहे हैं तब आप जीकप का एग्जाम में बैठ सकते हो। जीकप के एग्जाम में तब बैठ सकते हो 50%, ओवरऑल तुम्हारे 50% हैं कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन ये 3 सब्जेक्ट मिला के अगर तुम्हारा ओवरऑल 50% मान लिया सेकंड डिवीजन आए हो, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट मिला के कम हो रहा है तो नहीं दे सकते। पीसीएम और पीसीबी भाई चाहे मैथ से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 50% है तो तुम ये एग्जाम में बैठ सकते हो, एग्जाम बाकायदे दे सकते हो। यही एक सीधा साधा तरीका है। तुम्हारे दोस्त यार कोई रिश्तेदार अगर फार्मेसी करने के इच्छुक हैं तो गलत ट्रैक पे ना जाएं, यही एक सीधा रास्ता है। जीकप का फॉर्म बाकायदे भरो और कुछ भी नंबर ले आओ, मैं ये थोड़ी कहता हूं क्वालिफाई करना जरूरी, कुछ भी ले आओ तब तुम्हारे एडमिशन के चांसेस होंगे, अदरवाइज डायरेक्ट जाओगे परेशान हो जाओगे। एडमिशन क्या, कॉलेज तो बैठे भाई पैसा लेने के लिए, पैसा तो तुम्हारा एडमिशन कर लेंगे, बाद में झेलना किसको पड़ेगा। मतलब 50 से ज्यादा बच्चों को मैं जानता हूं, 50 से ज्यादा बच्चों को, जो बच्चे बाकायदे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और आज भी उनको ये उम्मीद है कि हमारा काउंसलिंग अलग से कराई जाएगी। हमने कहा बेटा अब कौन सी काउंसलिंग, अब तो नई डेट आ गई, अब तो इसकी तैयारी करो। तो उन लोगों को भी बताता हूं कॉलेज से बात करो, पैसा रिफंड कराओ और उसके बाद सीधा फॉर्म भर के एग्जाम दो। 1 साल तुम्हारा चला गया, 1 साल गया तुम्हारा, ये मान लो, है ना, कड़वा सच है। और आगे की तैयारी शुरू करो, यही एक तरीका है, समझे। तो ये बिल्कुल क्लियर कट नोटिफिकेशन है, जिसको भी डिप्लोमा करना है ये एग्जाम देना ही पड़ेगा। क्लियर। तो कई बच्चे कंफ्यूज थे, हमने कहा चलो ठीक है 5 मिनट का एक वीडियो बना के तुमको मैं क्लेरिफिकेशन दे देता हूं। ओके, कोई और डाउट हो तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। चलो भाई, बाय बाय।